लेकिन जब ये गिनती में आएगा ना तो ये जाया हो जाएगा, क्योंकि इस पीछे मोड़ में ये फारिग हो जाएगा गिनती में आने के बाद। ये वोट कंसिडर ही नहीं होगा, जाया हो जाएगा। कोई अगर वोट को कहीं से थोड़ा सा फाड़ देता है वो भी वोट जाया हो जाएगा। कई लोग ये पर्ची अपने साथ ले जाते हैं। तजवीज़ की है, उनको केमिकली इंजेक्ट करके उनको इम्पोर्टेंट यानी नामर्द बनाया जा सके, ताकि दोबारा वो किसी बच्चे को या किसी मासूम को ज़्यादती का निशाना ना बना सके। जी नाज़रीन, मेरा नाम है नुमान गिल और आप देख रहे हैं नुमान गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज पार्लियामेंट में दो अहम इश्यूज़ पर बात की। सबसे पहले उन मुजरमों के लिए जो बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, उनके साथ बदफेली की जाती है, उनके लिए हुकूमत ने एक नए तरीके की सज़ा तजवीज़ की है। उनको केमिकली इंजेक्ट करके उनको इम्पोर्टेंट यानी नामर्द बनाया जा सके, ताकि दोबारा वो किसी बच्चे को या किसी मासूम को ज़्यादती का निशाना ना बना सके। उसके अलावा खुशखबरी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो बैरून मुल्क में हैं, वो किस तरह अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ईवीएम मशीन्स क्या हैं, ये किस तरह वोटिंग के लिए सेफ एंड साउंड है, किस तरह धांधली को रोका जा सकता है, आज इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें ये मशीन्स कैसे काम करती हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान जैसी सरजमीन पर भी अब वो घिनौने काम होना शुरू हो चुके हैं जो पहले ना कभी सुने और ना पहले कभी देखे थे। छोटे बच्चों के साथ बदफेली और बदसलूकी की जाती है। ऐसी जगहों पर भी बच्चे महफूज नहीं जहां पर बच्चों को तरबियत के लिए भेजा जाता है। खैर, हुकूमत ने ऐसे दरिंदों को सबक सिखाने के लिए ऐसी सज़ा की पेशकश की है जिससे कोई भी शख्स ये हरकत करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। जी हाँ, हुकूमत ने ऐसे दरिंदों के लिए एक ऐसी सज़ा पेश की है जिसमें इंसान को मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेंट यानी नामर्द बना दिया जाएगा। इसमें होगा क्या, उन मुजरमों को जो इस जुर्म में शामिल होंगे उनको केमिकली इंजेक्ट किया जाएगा जिससे वो शख्स दोबारा अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने से कासिर रहेंगे, या अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो उनको नामर्द बना दिया जाएगा। अब ओपोजिशन का इस पर एतराज़ ये था कि बजाय आप इस तरह की सज़ा दें, दीन के मुताबिक, इस्लामी कवानीन के मुताबिक सज़ा देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि किसी को पब्लिकली लटका दिया जाए, या फिर जैसे चोरी करने पर हाथ काट डाले जाते हैं, इस तरह की सज़ा का इंतखाब किया जाए। उनका मौक़िफ़ ये था कि जो भी किया जाए पब्लिकली किया जाए, जिस पर मेरा ज़ाती ओपिनियन भी यही है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे लोग भी सबक सीखें। जब कोई शख्स किसी को चौराहे पर लटका हुआ, या फिर जब किसी पर सारी दुनिया के सामने कोड़े बरसाए जाते होंगे उसे देखेगा तो वो ऐसी हरकत करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। आपकी इस पर क्या राय है, कैसे होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। ज़रा आप एक दफ़ा उन फैमिलीज़, उन ख़ानदानों के बारे में सोच कर देखिए जिनके नन्हे बच्चों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। वो बेचारे सारी उम्र इन चीज़ों से निकल नहीं पाते, और अब तो हाल ये हो चुका है कि 6-6 माह के बच्चों के साथ भी ज़्यादती की खबरें सामने आ रही हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे जहनी मरीज़ों को और ऐसे दरिंदों को बीच चौराहे पर लटका देना चाहिए ताकि दोबारा किसी मासूम के साथ ऐसा ना हो सके। दूसरी अहम खबर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में रहते हैं, जिनकी तादाद 90 लाख से भी ज़्यादा है, वो इलेक्शन की डायनामिक्स को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं और गेम किसी भी तरफ पलटी जा सकती है। अब इस बात का डर उन जमायतों को सबसे ज़्यादा है जिनकी वोटिंग साइड वीक है, या जो धांधली करके या जो वोट्स को टेम्पर करके जीतने के आदी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्या है, ईवीएम मशीन्स कैसे काम करती हैं, अब से कुछ ही देर बाद मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अब इन ईवीएम मशीन्स का फ़ायदा क्या है, मुर्दे वोट नहीं कर सकते। जो लोग मर चुके हैं उनके नाम पे जो वोट डाले जाते थे वो अब नहीं होगा। दूसरा ये कि वोट्स को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तीसरी इसकी बड़ी खासियत यह है कि वोट को किसी भी तरह से टेम्पर नहीं किया जा सकता, वोट को वेस्ट नहीं किया जा सकता और वोट को गायब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन मशीन्स को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि एक एक वोट डबल चेक किया जा सकता है। किस टाइम, किस डेट और किस शख्स ने किस जगह से ये वोट कास्ट किया, सारी मालूमात कंप्यूटर में
मौजूद रहती हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर इन मशीन्स को वोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है तो धांधली के चांसेस 0% रहेंगे, क्योंकि इन मशीन्स में ना तो वाईफाई ना ब्लूटूथ, इस किस्म की कोई भी कनेक्टिविटी मौजूद नहीं जिससे सिस्टम को हैक किया जा सके या फिर वोट्स को टेम्पर किया जा सके। वो कौन लोग हैं जो इस वक्त इस सिस्टम से डरे हुए नज़र आते हैं, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि ये मशीन कैसे काम करती है, ये दिखने में कैसी है। बहुत ही सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान जिन्होंने टेक्नीशियंस के साथ इसका मुआयना किया, आइए देखते हैं वो वीडियो। पाकिस्तान में ये बनाई गई ये मशीन, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मशीन कैसे, इसमें पानी नहीं जा सकता, मिट्टी नहीं जा सकती। ये अगर गिर भी जाए 10 दफ़ा गिर जाए, 10वीं मंजिल से गिर जाए तो इसको प्रॉब्लम नहीं होता, सीढ़ियों से गिर जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। इसको खोलते हैं, ये इसके अंदर 3 यूनिट पड़े हुए हैं। एक ये यूनिट है जिसको बैलेट यूनिट कहते हैं, ये देखें, ये बैलेट यूनिट है, ये वाला। ये इसकी तारें जिससे कनेक्टिविटी होती है, ये सारी तारें, और बैटरी इसके अंदर बिल्ट इन है, इनके अंदर ही बैटरी होती है। ये दूसरा जो यूनिट है इसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। ये है जी असल चीज, और ये है जादू का डब्बा, इसके बारे में आपको बताऊंगा ये कैसे काम करता है। और ये तीसरी चीज है, इससे पेपर ट्रेल निकलती है। जैसे आपने कई दुकानों पे देखा होगा कि जो लोग पैसे देते हैं कार्ड मारने के बाद तो एक रसीद बाहर आती है, वो ये है, ये इस तरह का है, इससे पेपर भी बाहर आता है। होता क्या है, काम कैसे करता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये मशीन क्या है। यहाँ पे हमने ये मशीन लगवाई हुई है ताकि पता चले कि ये मशीन काम कैसे करती है। ये कैंडिडेट हैं, पहले आप देख लें, ये कैंडिडेट हैं, यानी जो बैलेट पेपर है या जो जिस तरह का बैलेट पेपर होता है, ये उसका एक सैंपल है, ये मौजूद है हमारे पास। अब धांधली होती कैसे थी, पहले जरा आप ये देख लें। पिछले इलेक्शन में यानी 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान में जो वोट जाया हुए उनकी तादाद थी लगभग 17 से 18 लाख के बीच में कहीं थी। इतना वोट पाकिस्तान का जाया हो गया। जाया कैसे हुआ, एक तो ये मिसाल के तौर पे एक बंदा बाहर से आता है वोट डालने के लिए, मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूं, और उसके यहां पे लगा हुआ है स्टिकर एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी का। मुझे पता चल गया कि ये इसी पार्टी को वोट डालेगा। नॉर्मली पता चल जाता है 80% वोटर्स का, जब वो अंदर आते हैं तो पता चल जाता है कि ये किसको वोट डालने आए। ज्यादातर लोग स्टिकर लगा के आ रहे होते हैं, अपने ही बंदे से मिल रहे होते हैं, बाहर से भी आइडिया हो जाता है, तो ये पता चल जाता है कि वोटर किसको वोट डालने आया, अंदाजा हो जाता है। अब करना क्या है, मैंने बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अगर मुझे वो पॉलिटिकल पार्टी, मिसाल के तौर पर वो कार को वोट डालने आया, मुझे कार पसंद नहीं है, या मैंने पैसे पकड़े हुए हैं हाथी वालों से, या मैं चाह रहा हूं कि हाथी वालों को जो है वो वोट पड़े और कार वाले को ना पड़े, इन दोनों का मुकाबला है, तो मैं करूंगा ये कि जब इसको बैलेट पेपर दे रहा हूंगा ना वोट डालने के लिए, ये पहले होता था, तो पीछे अपनी मोहर नहीं लगाऊंगा या कोई 2 नंबरी कर दूंगा इस पेपर के साथ, या मैंने जो मोहर लगानी थी वो मैं नहीं लगाऊंगा और उसको दे दूंगा, वो जाएगा जाके वहां पे इसके ऊपर अपना मोहर लगाएगा, इसको यूं करके फोल्ड करेगा, फोल्ड करने के बाद इसके अंदर डाल देगा। लेकिन जब ये गिनती में आएगा ना तो ये जाया हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे मोहर नहीं है, ये फारिग हो जाएगा गिनती में आने के बाद, ये वोट कंसिडर ही नहीं होगा, जाया हो जाएगा। अच्छा, अब अगर कोई वोटर 2 जगह पे इकट्ठा लगा देता है, 2 या 3 जगह पे मोहर लगा देता है, वो भी वोट जाया हो जाएगा। कोई अगर वोट को कहीं से थोड़ा सा फाड़ देता है, वो भी वोट जाया हो जाएगा। कई लोग ये पर्ची अपने साथ ले जाते हैं, ये वोट जाया हो जाते थे। इस मशीन के अंदर ये जाया नहीं हो सकते। पहले सुबह जो वहां पे पोलिंग एजेंट्स हैं, मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन में, वो इस मशीन को चेक करके ओके कर देंगे, साइन कर देंगे, हमें मशीन पे कोई एतराज नहीं है, मशीन ठीक काम कर रही है। जब वो ये कर देंगे, उसके बाद पहला वोटर आएगा, दूसरा वोटर आएगा, जितने भी वोटर आएंगे उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर माजी की तरह चेक करेगा। चेक करने के बाद इसको एक बटन दबाएगा, यहां से बैलेट। जब वो ये बटन दबाएगा तो यहां पे एक बीप बजी, आपने सुनी होगी, ये बटन दबाया, यहां पे एक बीप बजी। जब बीप बजेगी तो यहां पे ग्रीन लाइट आ गई है, ये रेडी लिखा हुआ है कि अब ये रेडी है वोट डालने के लिए। अब आपने जिसको वोट डालना है, मिसाल के तौर पे मैंने ये हाथी पे क्लिक किया, मैंने ये वोट डाल दिया, मैं पहला वोटर हूं। ये एक पेपर बाहर आ गया, इसके ऊपर देखें ये हाथी बना हुआ, मैंने हाथी को वोट डाला, हाथी बना हुआ। अब मैंने कंफर्म कर लिया कि जिसको मैंने वोट डाला है उसी को डाला, और मैंने इसको यूं करके बॉक्स में डाल दिया, मेरा काम खत्म। और जिसको वोट डाला, हाथी को मैंने डाला था, ये फिर हाथी निकला है जी। तो इसको फोल्ड किया और दोबारा इसके अंदर ये डाल दी।
इस तरह सारा दिन होता जाएगा। जितने वोटर्स हैं सिर्फ उतनी दफा मशीन चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इस पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स हैं 800 और मशीन जो है वो वोट डलवा दे यहां पे 1200। मुमकिन नहीं है। जितने लोग आएंगे उतने ही वोट डलेंगे। जितने वोटर्स होंगे वो एक ही वोट डाल सकेंगे। दोबारा वोट कोई नहीं डाल सकेगा इस मशीन में। वेरिफिकेशन का सिस्टम ऐसा है। दो चीजें याद रखिएगा। पहला डर यह था कि यहां पे मैं दबा रहा हूं घंटी को और ये मशीन जो है इसके अंदर इंदराज हो रहा है बल्ले पे। ये था ना शक कि मैं शेर को दबा रहा हूं, इंदराज हो रहा है बल्ले पे। मिसाल के तौर पर मैं शेर पे डाल के दिखाता हूं आपको। ये गर्म है, ये मशीन रेडी होगी। मैंने ये दबाया शेर को और यहां से उसके अंदर उनको शक है कि बल्ला आ गया, लेकिन यहां पे क्या आ गया? शेर आ गया। मैंने कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद मैंने उसको इसमें डाल दिया। अब दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं। एक रिजल्ट इसके अंदर आ रहा है और एक रिजल्ट इसके अंदर आ रहा है। इसको इसके साथ जब मर्जी मैच किया जा सकता है। जब सारा दिन की वोटिंग हो जाएगी, 1000 वोट पड़ गया, 2000 वोट पड़ गया, जितना भी पड़ा, उसके बाद इसको उठाएंगे आराम से। ये उठा के यहां रखा। पोलिंग एजेंट्स मौजूद होंगे। मैं बटन दबाऊंगा क्लोज का। जब क्लोज का बटन दबाऊंगा तो यहां पे लिखा हुआ आ गया कि 12 वोट टोटल पड़े और जो वोटिंग का टाइम है, पोलिंग एंड टाइम 12:02, पोलिंग स्टार्ट टाइम 11:42 और 9/8 यानी 9 तारीख है, 8वां महीना और 2021। ये हो गया। अब मैं रिजल्ट के लिए क्लिक करने वाला हूं। ये मैंने रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। रिजल्ट पे क्लिक किया, ये नतीजा आ गया बाहर। ये नतीजा आ गया। देखें जी, इसके ऊपर एक कैंडिडेट को 3 वोट पड़े हैं, नाम 7 लिखे हुए हैं। ये पूरा नतीजा है। नाम 7 लिखे हुए हैं। ये ऐसे जा रहा है। यहां मैंने भी आपके सामने हाथी को वोट डाले थे, तो हाथी कितने नंबर पे था? 11 नंबर पे था। तो जो 11 नंबर कैंडिडेट है, देखें मैंने ये आपके सामने 1 वोट पहले डाला हुआ था, 3 मैंने डाले। ये हाथी के ऊपर 4 वोट आ गए। इसके कैंडिडेट का नाम था अनवर खान। ये अनवर खान लिखा हुआ है हाथी के ऊपर। ये देखें आप। तो इस तरह ये एक मेरे पास ये फॉर्म 45 है। इसको फॉर्म 45 कहते हैं। पहले ये मैनुअली बनता था, हाथ से बनाते थे, इसी में ज्यादा 2 नंबरी होती थी। अब ये मशीन में से निकल रहा है, कंप्यूटर से। इसमें 2 नंबरी हो नहीं सकती। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि ये मशीन्स किस तरह सेफ, एक्यूरेटली और एफिशिएंटली काम करती हुई दिखाई देती हैं, जिससे हर तरह की धांधली से बचा जा सकता है और वोटिंग सिस्टम को कामयाब बनाया जा सकता है। और दूसरा इसका अहम फ़ायदा ये है, लाइट ना होने पर या फिर लाइट के चले जाने पर 24 घंटों का बैकअप मौजूद रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक बड़ी सपोर्ट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिससे इलेक्शन की गेम को किसी टाइम भी पलटा जा सकता है। 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इलेक्शन के रुख को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की अहम और ताज़ा तरीन खबरें। मेरा नाम है नुमान गिल और आप देख रहे हैं नुमान गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। खुदा निगहबान।